हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय करेंगे जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसका 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें ज़्यादातर PYQ लेके आए हैं जो बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और फिर से पूछने की संभावना है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए और मेरे से पहले टिक करने का प्रयास करिए। ऑप्शन ए है देश के कुल खर्च को, ऑप्शन बी है देश के कुल उत्पादन को, ऑप्शन सी है देश के उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को, और ऑप्शन डी है देश के कुल निवेश को। एक का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP किसे कहते हैं। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, ऑप्शन बी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य, ऑप्शन सी विदेशों में अर्जित आय, और ऑप्शन डी उपभोक्ता खर्च। 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय आय का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP किसे कहते हैं। इसका ये देखिए ऑप्शन देखिए। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो ये वाले प्रश्न में वो है कि इसको किस तरीक़े से कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन ए है GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ऑप्शन बी है GDP माइनस कर, ऑप्शन सी है GDP प्लस सब्सिडी, और ऑप्शन डी है GDP इंटू जनसंख्या। तो 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, GDP और प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर GNP कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है राष्ट्रीय आय की गणना कितने तरीकों से की जाती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 4। 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। छठा प्रश्न है व्यक्तिगत आय में क्या सम्मिलित नहीं होता है, यानी व्यक्तिगत आय जो देखा जाता है उसमें क्या सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन ए है वेतन, ऑप्शन बी है ब्याज, ऑप्शन सी है निगम कर, और ऑप्शन डी है पेंशन। तो 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निगम कर। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। सातवां प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे CSO कहा जाता है, और ऑप्शन डी है वित्त आयोग। 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। आठवां प्रश्न है राष्ट्रीय आय का जनक किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का जनक किसे कहा जाता है, साइमन कुजनेट्स। ये ऑप्शन ए है साइमन कुजनेट्स, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, और ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लार्क, ऑप्शन डी है रिचर्ड स्टोन। इसका ऑप्शन 8 का जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। 9वां प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए है केवल वस्तुएं, ऑप्शन बी है केवल सेवाएं, ऑप्शन सी है वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कौन लगाता है। ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है नीति आयोग, और ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाता है CSO। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र क्या है। फॉर्मूला पूछ रहा है, प्रति व्यक्ति आय किस तरीक़े से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए कुल जनसंख्या को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय को भाग देते हैं कुल जनसंख्या से। ऑप्शन सी है कुल उत्पादन को मल्टीप्लाई करते हैं जनसंख्या से, यानी कुल उत्पादन को गुना करते हैं जनसंख्या से, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऊपर वाले में से कोई नहीं। 11 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से, यानी जो भी हमारा नेशनल इनकम रहता है उसको कुल जनसंख्या से, टोटल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP प्राप्त करने के लिए GNP से क्या घटाया जाता है। NNP को प्राप्त करने के लिए GNP से किस चीज़ को घटाया जाता है, किस चीज़ को घटाया जाएगा कि NNP हमें प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मूल्य व्यास को घटाया जाता है, उससे ये किया जाता है, GNP माइनस मूल्य व्यास किया जाता है, तो उससे NNP प्राप्त होता है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है राष्ट्रीय आय के निर्धारण में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता है।
ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी है अनौपचारिक या अनौपचारिक जिसे गैर संगठित कहा जाता है, अनौपचारिक या फिर गैर संगठित क्षेत्र, और ऑप्शन डी है घरेलू उत्पाद। 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद को शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय के निर्धारण में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है महालनोबिस और ऑप्शन डी है राव। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? प्रश्न नंबर 15 है वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए है मौद्रिक मूल्य, ऑप्शन बी है भौतिक उत्पादन, ऑप्शन सी है मूल्य परिवर्तन को घटाने के बाद की राष्ट्रीय आय, और ऑप्शन डी है नाम मात्र मूल्य। 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मूल्य परिवर्तन को घटाने के बाद राष्ट्रीय आय, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है उत्पादन में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी है जनसंख्या में कमी होती है, ऑप्शन सी है कीमतों में वृद्धि होती है, और ऑप्शन डी है खर्च में वृद्धि होती है। 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए उत्पादन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? जनसंख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी है उत्पादन वृद्धि, ऑप्शन सी है आयात वृद्धि, और ऑप्शन डी है निर्यात में कमी। 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है नाम मात्र राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए मूल्य परिवर्तन के साथ आय, ऑप्शन बी मूल्य परिवर्तन रहित आय, ऑप्शन सी स्थिर मूल्य पर आय, और ऑप्शन डी केवल वस्तु उत्पादन। 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूल्य परिवर्तन के साथ आय, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है राष्ट्रीय आय का वितरण किसके बीच होता है? ऑप्शन ए है कृषि व उद्योग, ऑप्शन बी है विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच, ऑप्शन सी है राज्य एवं केंद्र के बीच, और ऑप्शन डी है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच। 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। प्रश्न नंबर 20 है 2 बार पूछा गया प्रश्न है 2022 और 2023 में। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से होता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र। भारत में जो राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किससे होता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र, और ऑप्शन डी है इन तीनों में कोई नहीं। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का मुख्य संकेत क्या है? ऑप्शन ए रोजगार में कमी, ऑप्शन बी आर्थिक प्रगति, ऑप्शन सी उत्पाद में गिरावट, और ऑप्शन डी मूल्य वृद्धि। 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक प्रगति, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 है वास्तविक राष्ट्रीय आय शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट स्टोन, ऑप्शन बी साइमन कुजनेट्स, ऑप्शन सी किन्स, और ऑप्शन डी महालनोबिस। 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 है भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम कब ज्ञात की गई थी? भारत में प्रति व्यक्ति आय सर्वप्रथम कब ज्ञात की गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1931 ईस्वी में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 है राष्ट्रीय आय के मुख्य घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए उत्पादन उपभोग निवेश, ऑप्शन बी है कृषि उद्योग सेवा, ऑप्शन सी है पूंजी श्रम भूमि, और ऑप्शन डी है सरकारी और निजी खर्च। 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि उद्योग और सेवा। नेक्स्ट चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय घट रही हो तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए देश की अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है, ऑप्शन बी उत्पादन घट रहा है, ऑप्शन सी है मूल्य बढ़ रहे हैं, और ऑप्शन डी है निवेश बढ़ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्पादन घट रहा है, यानी उत्पादन जो घटता है उसी से देश की राष्ट्रीय आय घटती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। 25 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेके आए हैं। इसमें बहुत सारा प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो सही से आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।